हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हमारा लेसन 7 है, ये 7वां लेसन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे बात करेंगे। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर्वाधिक छोटे क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाने वाला सबसे छोटा किंतु आधारभूत अभिकरण है। यह अभिकरण प्रमुख रूप से गांवों में जिन लोगों को आधारभूत चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है। इस अभिकरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना था। प्राथमिक विकास करना था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक मुख्य भवन तथा 3 उपकेंद्र होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक मुख्य भवन तथा 3 उपकेंद्र होते हैं। प्राथमिक कहने का मतलब यहाँ ये है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 3 उपकेंद्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा। ये आप देखिए, इसको आप पास करके पढ़ भी सकते हैं। यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा नवीन नहीं है, 1946 में भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका कार्य देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, बना हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से आया हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? भोर कमेटी। अगर पूछा जाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? भोर कमेटी। ये भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, सबको क्वेश्चन मिलता है। ये क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते, कहीं से कोई भी प्रैक्टिस देखते हैं तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं मिल जाता है। और ये भी शायद 1946 में भोर कमेटी 1946 में भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत की थी। ये आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? भोर कमेटी। भोर कमेटी शब्द मत भूलिएगा। प्रस्तुत की। इसका कार्य ग्रामीण जनता को एक एकीकृत रोग खत्म करने तथा रोगों से, इसके कार्य अगर पूछा जाए भोर कमेटी के कार्य या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य, तो अवधारणा प्रस्तुत की। इसका कार्य, ये भोर कमेटी का कार्य है। इसका कार्य ग्रामीण जनता को एक एकीकृत रोग खत्म करने तथा रोगों से रोकथाम करने वाली विधियों से स्वास्थ्य की देखरेख करना है। ये अगर इसके कार्य पूछा जाए तो ये कार्य है इसके। अब आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, इतना जूम कर दिए जिससे अच्छे से विजुअल होने लगे आपको। अब आगे देखेंगे। भोर कमेटी ने 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया था, जिसमें 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 जन स्वास्थ्य परिचारिकाएं एवं अन्य सहायक कर्मचारी हों। यहाँ पे भोर कमेटी के द्वारा कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए कहा गया है? तो 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। यह भी पूछा जा सकता है कि 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर किसके द्वारा कहा गया है? ये स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए किसके द्वारा कहा गया, या भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये 10,000 से 20,000 का लक्ष्य दिया था, जिसमें 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 जन स्वास्थ्य परिचारिकाएं एवं अन्य सहायक कर्मचारी हों। लेकिन सीमित साधन तथा स्रोतों के कारण आज 50 वर्षों के अंतराल के पश्चात भी भोर कमेटी की संस्तुतियों का पूर्णतया कार्यान्वयन नहीं हो सका। ये इसका प्लान था, पर ये पूरी तरह से इसमें कमी रह गई है। कहने का मतलब ये है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या, इसके द्वारा क्या किया गया है, क्या कहा गया, क्या पूछा गया है, इसका क्या प्लान था, तो ये पूछा जा सकता है। भोर कमेटी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। भोर कमेटी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का समाकलन।
किया जाए तथा प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वह देश के किसी कोने में रहता हो और व्यय करने योग्य हो नहीं या ना हो, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसका जो भोर कमेटी की जो मुख्य सिफारिशें थी, पहली सिफारिश ये थी कि जो हमारे यहाँ का जो नागरिक है, जो हमारे यहाँ हमारा देशवासी है, वो चाहे देश के किसी भी कोने में रहता हो, उसको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। पहला इसका था कि हमारे यहाँ का जो हमारा भारतवासी है, वो चाहे जहाँ हो, चाहे देश के किस कोने में हो, वो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। ये भोर कमेटी की मुख्य सिफारिशें थी, पहली सिफारिशें। दूसरी सिफारिश, अच्छा नोट पॉइंट इसमें आप देख लीजिए, इस सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता से प्रधानता देने का स्पष्ट उल्लेख है। इस सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मतलब इसका जो इसकी जो सिफारिश थी, इसकी नोट में अगर हम बात करें तो इसकी सिफारिश के जो ग्रामीण लोग थे उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य, उनके चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता से प्रधानता देने का स्पष्ट उल्लेख है। ये नोट पॉइंट में हम बात करेंगे। अगर पूछा गया कि इसके अंतर्गत क्या प्रधानता दिया गया है, प्राथमिकता और प्राथमिकता से प्रधानता देने का स्पष्ट उल्लेख कहाँ किसके लिए किया गया है, तो चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। प्राथमिकता से प्रधानता देने का स्पष्ट उल्लेख किसके लिए किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को। ये चीज याद रखना आप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, ये शब्द याद रखना। अब हम बात करें दूसरा पॉइंट, जो भोर कमेटी की मुख्य सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश क्या थी, चिकित्सकों की यथासंभव प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की जाए। चिकित्सकों की, ये भोर कमेटी की सिफारिश थी, चिकित्सकों की यथासंभव प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की जाए। तीसरा क्या था, समय समय पर आवश्यक अन्वेषण तथा शोध कार्य किए जाएं। मतलब जो आवश्यक चीजें हैं उनका खोज शोध, ये कार्य किए जाते रहें। ये किसकी मुख्य सिफारिश थी, भोर कमेटी की मुख्य सिफारिश है। और ऐसे बहुत सारी सिफारिशें हैं, भोर कमेटी की बहुत सारी सिफारिशें हैं। तो इन्हीं में से बहुत सारी सिफारिश, भोर कमेटी किसकी सिफारिशें हैं, ये किसकी सिफारिश है, भोर कमेटी की। तो यहाँ से ये सारा दे के उसमें भोर कमेटी नाम दे के पूछ लेगा। देखो यहाँ पे हम बात करें चौथे नंबर पे, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रस्तावित अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं के अनुरूप किया जाए। 5वें नंबर पे, स्वास्थ्य संबंधी समस्त सामाजिक सेवाओं का यथोचित विकास तथा विस्तार किया जाए, जैसे मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण। ये सब भोर कमेटी की सारी वो हैं, सिफारिशें हैं। भोर कमेटी की सारी सिफारिशें, मुख्य सिफारिशें हैं ये सब। मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण, स्कूलीय स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त आहार एवं पोषाहार, यथोचित रोजगार, बेरोजगारी बेकारी निराकरण, अधिकाधिक कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद संचार व्यवस्था आदि। ये 5वें पॉइंट है। 6ठे पॉइंट, समुचित स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण उत्पन्न किया जाए। ये जितनी बातें इसमें बता रहा है, सारी बातें भोर कमेटी सारे चीज़ों के लिए तत्पर है। जो इसकी मुख्य सिफारिशें हैं सब हैं, सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा स्वास्थ्य, यहाँ चिकित्सकों के बारे में, यहाँ पे मातृ एवं शिशु कल्याण के बारे में, सबके बारे में बात कर लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे 8वें पॉइंट पे, उपयुक्त आवास, शुद्ध जल, ये सबके लिए, ये समझ लिए सर्वांगीण विकास के लिए बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, सर्वांगीण विकास। यहाँ पे देखो स्वास्थ्य शिक्षा, यहाँ पे चिकित्सकों एवं समस्त अन्य सहयोगी कर्मचारियों समाकलीन स्वास्थ्य विज्ञान सम्यक बोध कराया जाए, सब सारी जानकारी। और ये हो ही गया, शुद्ध जल और स्वच्छ वातावरण समुचित व्यवस्था की जाए। रोग निवारण तथा रोग उन्मूलन कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। सारा जो है ये भोर कमेटी का जो मुख्य सिफारिशें हैं, ये सारी सिफारिशें हैं।
ये भोर कमेटी का ये कहना था कि ये सब होना चाहिए, ये सारी सिफारिशें हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, यहाँ देखते हैं, स्वास्थ्य सेवा के आयोजकों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा इनके उप केंद्रों को ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था के रूप में कल्पना की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अपनी प्रथम बैठक में जनवरी 1953 में सामुदायिक विकास खंडों में ग्रामीण जनता को विस्तृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की संस्तुति की थी। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में 100 गांवों के बीच 1 लाख, यहाँ पे विकास खंड में 100 गांवों के बीच 1 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। या ये क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है कि जो विकास खंड में 100 गांव होते हैं वहाँ पे कितनी जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो 1 लाख जनसंख्या पर। ये क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। केंद्र खोला गया। ये केंद्र परिधीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के समान कार्य कर रहे थे और इनमें सामुदायिक समावेश नहीं के बराबर थे। इस स्वास्थ्य केंद्रों की आलोचना इसलिए भी की गई क्योंकि ये समुचित स्वास्थ्य सेवा देने में सक्षम नहीं थे। कहने का मतलब ये इतना पे खोला गया था पर ये जो समुचित स्वास्थ्य सेवा था दे नहीं पा रहे थे, सक्षम नहीं थे उसमें। ये खोला गया था विकास खंड में 100 गांव के बीच में 1 लाख की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। ये केंद्र परिधीय स्वास्थ्य सेवाओं संस्थानों के समान कार्य कर रहे थे और इनमें सामुदायिक समावेश नहीं के बराबर थे। कहने का मतलब जो यहाँ की जो कार्य सेवा थी वो नहीं के बराबर था, सामुदायिक समावेश। उसके बाद इस स्वास्थ्य केंद्रों की आलोचना इसीलिए की गई क्योंकि ये समुचित स्वास्थ्य सेवा देने में सक्षम नहीं थे। इसकी आलोचना की गई थी कि ये जो हुआ है ये कहीं से सफल नहीं है, ना ही किसी के लिए कोई व्यवस्थित कार्य दे रहा है, सेवा दे रहा है। इसका प्रमुख कारण कर्मचारियों की संख्या कम होना तथा पूर्ण उपकरण न होना। ये किस लिए असफल था, किस लिए इसकी आलोचना की गई थी? क्योंकि यहाँ कर्मचारियों की संख्या कम थी, उस केंद्र पर लोग रहते नहीं थे जिनको रहना चाहिए था देखभाल के लिए। और दूसरा क्या है, उपकरण नहीं ना होना, वहाँ पे उपकरण नहीं थे, जैसे डिलीवरी के उपकरण, जैसे हार्ट बीट और वेंटिलेशन और क्या कहते हैं सारी जांच वाँच की सारी जो उपकरण थे, इन चीज़ों का अभाव था। और जो लोग थे वहाँ पे थे नहीं, कार्य करने वाले लोग भी नहीं थे। साथ ही 1 लाख या इससे ऊपर की जनसंख्या हेतु एक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त नहीं था। ये जो 1 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, इसके लिए जनसंख्या हेतु एक स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त नहीं था क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी और स्वास्थ्य केंद्र पे पूरी सामान की व्यवस्था नहीं थी। मुदालियर कमेटी 1962 में संस्तुति की कि 40,000 की जनसंख्या हेतु कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। 1968 ये तो मुदालियर कमेटी की संस्तुति थी कि 40,000 की जनसंख्या पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यहाँ पे भोर कमेटी जो था वो 100 गांवों के बीच 1 लाख की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। ये इसकी संस्तुति थी भोर कमेटी की, और मुदालियर कमेटी की 40। और यहाँ पे ये जो 1978 में अल्मा आटा सम्मेलन के घोषणा पत्र में सन 2000 तक सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया। किसके अंतर्गत? अल्मा आटा सम्मेलन तक। कब हुआ? 1978 में अल्मा आटा सम्मेलन हुआ। किसके लिए रखा गया? सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए रखा गया लक्ष्य। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पे बात करेंगे।
1983 में यह योजना प्रस्तावित किया गया कि मैदानी भागों में 30,000 की जनसंख्या पर तथा पहाड़ी, आदिवासी व पिछड़े इलाकों में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्गठन होना चाहिए। 30 जून 1996 को 23,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कुल मांग की गई, जिससे 21,854 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी। तो ये था हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में 1983 में यह योजना प्रस्तावित किया गया कि मैदानी भागों में 30,000 और पहाड़ी भागों में 20,000। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत था। योजना प्रस्तावित किया गया। कौन किया ये योजना? कौन प्रस्तावित किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना प्रस्तावित किया कि मैदानी भागों में 30,000 की जनसंख्या पर, तथा पहाड़ी, आदिवासी व पिछड़े इलाकों में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्गठन होना चाहिए। 30 जून 1986 को 23,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल मांग की गई, जिससे 21,854 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो चुकी थी। तो ये था, सबके अनुसार बताया गया है कि कौन जो है हमारा बोर कमेटी क्या किया, मुदालियर कमेटी क्या किया, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना क्या मांग किया। अब आगे हम चलते हैं, बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य, उसके बाद ये वैसे बहुत लंबी क्लास नहीं है, बहुत छोटी ही क्लास है, तो इसको हम 2 क्लास कर दे रहे हैं। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त कर दे रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य पे बात हम कल कर लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कल बात कर लेंगे। ये हमारा समाप्त हो जाएगा यहीं पे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कल कर लेंगे। वो कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कौन कर्मचारी होते हैं, उप केंद्र स्तर पर कौन कर्मचारी होते हैं, ये सब बात हम करेंगे कल की क्लास में। तो आज ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और इसके आगे हम कल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस इम्पॉर्टेंट क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इम्पॉर्टेंट क्लास को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट ये सारे मैटर हम आपको देते रहेंगे, और ये सब एग्जाम में आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ से ये सारे मैटर जो हैं अभी ये जो अभी मैं लेसन 7 दिखा रही थी, इसका 2 क्लास होगा। एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा चलेगा प्रसूति एवं बाल विकास। प्रसूति एवं बाल विकास हम देखेंगे। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं, अगर हम लोग कहीं से नए मिलते हैं तो ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसका सारा प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं। आप देख लीजिएगा, हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।